हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और आपका चेहरा एकदम चमकता हुआ नजर आ रहा होगा। जिस चीज की ये नोटिस है वो सबसे बेसिक नीड्स में से आपकी है, जो हैदराबाद कैंपस के अंदर रह रहे हैं उनके लिए ये नोटिस है कि हॉस्टल फॉर्म जो है वो फ्रेशर्स के लिए, न्यू बच्चे जो सेकंड लिस्ट में जिनका एडमिशन हुआ है, थर्ड लिस्ट में जिनका एडमिशन हुआ, स्लाइडिंग करके जो बच्चे आए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मानू के स्टूडेंट्स है कैंपस के हैदराबाद के, उनके लिए अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म आया वो आ चुका है सेकंड लिस्ट के लिए, जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट में नहीं कर पाया था। 3 सितंबर को जो आनी थी वो अभी आई है। 3 सितंबर को जो लिस्ट आनी थी, 3 सितंबर को अप्लाई का फॉर्म आना था, वो अभी आया है। और इस अभी आने में काफी दिन लग चुके हैं, लगभग 3 अक्टूबर है आज, और 1 महीने के बाद ये लिस्ट का डेट आया है। काफी शिद्दत से इंतजार था, मुद्दतों से हम इंतजार कर रहे थे सेकेंड लिस्ट कब आएगा, फॉर्म भरने का, सेकेंड लिस्ट में एडमिशन हो गया। तो वो सारी चीजों को छोड़ करके इसमें कोशिशें करनी पड़ी है। बहुत सारों ने मेल करा, उनको रिप्लाई आया नहीं आया, फिर बहुत सारों ने बात किया यहां जाकर के, प्रॉक्टर टीम से मिले, प्रॉक्टर से जाकर के मिले, फिर कितनों ने चक्कर लगाया हॉस्टल थर्ड के फर्स्ट फ्लोर का प्रॉक्टर ऑफिस का, फिर प्रॉक्टर के केबिन तक गए और वहां पे अनडिसिप्लिनरी और शो कॉज के बहुत सारे ड्रामे, और फिर कहना बच्चों को कि छोटे भाई को दे दो, आप तो 1 साल हॉस्टल रह लियो, नए बच्चों को आने दो। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली गई और बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद यहाँ पर आकर के नए जैसे ही प्रोवोस्ट आए, उन्होंने अपने पहले कलम से, जो कहिए ये अल्लाह का रहमो करम है, किसी के करने और बोलने से नहीं कुछ होता, जब तक ऊपर वाला ना चाहे। तो उनमें से थर्ड लिस्ट के, सेकंड लिस्ट के लिए अप्लाई के लिए 3 अक्टूबर को लिस्ट आ गई है। 1 महीना इंतजार करना पड़ा, लेकिन हुआ। यहां पर बोला है कि थर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन हॉस्टल फॉर्म जो है, ये सभी बोनाफाइड स्टूडेंट जो हु कुड नॉट अप्लाई द फर्स्ट फेज हेयर बाय इन्फॉर्म, जो पहले में नहीं अप्लाई किया उनको यहां कहा जा रहा है कि न्यू बैच स्टूडेंट के लिए ये टेंटेटिव शेड्यूल है, जो अभी मतलब के कल 4/10/2023 से लेकर के लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म 5/10/2023 शाम 5 बजे तक। थर्ड मेरिट लिस्ट जो डिक्लेरेशन होगी वो 6 को होगी, और एडमिशन प्रोसेस जो होगा वो 9/10/2023 से लेके 11/10/2023 तक 5 बजे शाम तक होगा। द डिजायरस स्टूडेंट हियर बाय informed to apply through online Google Forms link mentioned here. Those students who have not applied admission form earlier need to apply again. A student should fill out hostel form carefully. Any wrong information lead to rejection hostel form. कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है, और आपके लिए जो डेट है वो कल से लेकर के परसों तक आपको शाम 5 बजे तक करनी है। उसके अगले दिन लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस ओपन हो जाएगा। कहा है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हॉस्टल एडमिशन फॉर स्पॉट एडमिशन कैंडिडेट, मतलब कि स्पॉट एडमिशन जो कैंडिडेट होगा उसके लिए हॉस्टल का कोई फॉर्म नहीं, मतलब उनको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा जो स्पॉट एडमिशन में हुए। ये लिंक है एडमिशन पोर्टल का, जो सॉरी फॉर्म का, गूगल का, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कैसे भरना वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी काम के लिए समर टीवी सर को कॉल करें, रेसिडेंशियल वार्डन है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ है, ईमेल प्रोवोस्ट का दिया हुआ है जो आपको मिल जाएगा provostboys@manu.edu.in, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि स्पॉट एडमिशन वाले को हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये नोट में कहा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर दे देता बाय द वे, तो अगर क्लियरिफिकेशन में आता है तो आपको हटा देगा। पहले मैं कह दे रहा हूं, डेट 4 तारीख का है और 5 तारीख तक लास्ट डेट है, 6 को लिस्ट आ जाएगी। तो दुआ करेंगे सबके लिए बेहतर हो। अब भरना कैसे तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर देखेंगे, जैसे ही लिंक को क्लिक करते हैं तो इस तरीके का बहुत अच्छा लिखा हुआ इंग्लिश में कुछ आता है, और इस लिखे हुए पे एक और है यहां पर कुछ ऐसा जो लिंक दिया हुआ, उसको भी मैं देख लेता हूं क्या दिया हुआ है। अच्छा, क्या दिए हैं, गाइडलाइन फॉर हॉस्टल फॉर, अच्छा फिलअप करने में ईमेल आईडी आपको देना है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, पेरेंट, मदर, प्रोग्राम कोड, सब्जेक्ट, स्कूल, इनरोलमेंट नंबर, राइट ए और बी, और जो भी है चलो ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है, जो भी है अच्छी बातें लिखी थी। अब यहां पर देना है तो ईमेल को सबसे पहले क्लिक कर देना। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड चैनल है तो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड बना रही है तो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लिक कर दी। यहां पर नेम लिख देना है आपका, जो भी XYZ नाम है, आप अपनी एक्स का नाम लिख दीजिए। मोबाइल नंबर में एक्स को जो दिए हुए थे वो मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जैसे 9162642505, ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का नंबर है तो इस पे आप दे दीजिए। ये एक्स का भी नंबर आपके हो सकता है कभी। फादर नेम में वाई दे दीजिए, जो भी आपका, मदर नेम में जेड दे दीजिए,
मोबाइल नंबर है यहाँ पर पेरेंट्स गार्जियन का, तो कोई जरूरी नहीं है। कभी कोई आप काम उम करते हैं, मतलब गलत चीज आती है तो इन्फॉर्मेशन आपके फादर तक जाएगी, इसके लिए दिया जाता है। तो आप अपना ही नंबर, दूसरा कोई है तो वो दे दें, या फिर ऐसे भाई का नंबर दे जो मामला सलटा सकते हैं उनका दे दें। जेंडर में मेल दे दें या फीमेल दे दें, अगर आप प्रेफर नॉट से तो, या फिर अदर हैं तो अदर लिख दें, मैं जो भी हैं आप, ठीक है ना, सबके लिए यहाँ पर। लेकिन मेल ही होंगे तो मेल डाल देंगे, फीमेल के लिए नहीं है, फीमेल का एक दूसरा आएगा वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर M23 जो भी है वो दे देना है। आप कैटेगरी में जो भी आ रहे हैं, जनरल है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए है। यहाँ पे जो यहाँ पर कास्ट है आपका वो यहाँ पर देना है। जैसे आपने डाला SC या फिर OBC डाला तो यहाँ पे OBC की फाइल देनी है। प्रोग्राम कोर्स आपका जो भी है, BSc BTech यहाँ पर जोड़ा भी गया है, BA BEd भी मैंने शायद देखा है कहीं, ऐसा कुछ क्या है यहाँ पर। BSc मैथमेटिक्स फिजिक्स या BA कम्युनिकेशन है वो इसमें है तो वो दे देंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे BEd के लिए लाइक यहाँ पर दिया हुआ होगा PhD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एलिमेंट्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो ये दे देना है। राइट CGPA, अपना CGPA लिखना है, कितना डिस्टेंस है, CGPA कितना 10 से गिवन होगा, कितना से कितना परसेंट हो रहा है तो वो आपको देख लेना है। स्टूडेंट, मानो स्टूडेंट कैन मल्टीप्लाई देयर CGPA 10 से, यहाँ पर मार्क्स में वो डाल देना है। ऑर्फन है कि नहीं, होम टाउन दे देना है, परमानेंट एड्रेस दे देना है। जो होम टाउन है आपका डिस्ट्रिक्ट बिहार, दरभंगा जो भी है वो दे देना है आपको। परमानेंट एड्रेस दरभंगा, या तो नाका 5 है, नीम चौक है, उर्दू है जहाँ है वो दे देना है, करमगंज, रामगंज। कम्युनिकेशन एड्रेस है यहाँ पर जो भी है तो वो आपको दे देना है। अगर यहाँ पर मधुबनी से है तो मधुबनी के अंदर जो भी आपका है वो आप दे देना है, ठीक है। नियरली रेलवे स्टेशन दरभंगा, मधुबनी, हैदराबाद जहां भी है वो दे देना है। डिस्टेंस दे देना है यहाँ पर कितना पड़ रहा है आपका घर से यहाँ तक का, या फिर आपके रेलवे स्टेशन से मानू तक का, तो वो देना है। एनसीसी में है तो नहीं है, अगर नहीं है तो एनसीसी NA दे देना है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर NSS दे देना है, अगर है तो आप दे सकते हैं। स्पोर्ट्स में स्टेट जोन लेवल है तो देना है। एक्स्ट्रा करिकुलर में तो नहीं, यहाँ पर आपका क्या है, डिग्री को सेम किया है तो आपने NA दे देना है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद के रिसीविंग स्कॉलरशिप, नो मैं नहीं रिसीव किया हूँ। Any postgraduate, have you completed more than? No. Have you completed the non-professional degree? मानो yes, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप करके अग्री करके उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना, तो ये सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि कुछ छूट गया मुझसे, मैं भी इंसान हूं, आपको लग रहा है कि कोई अच्छी बातें बताना मैं भूल गया हूं, तो आप अच्छी बातें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आखिर अच्छी बातें छूट गई है आपसे, आप इसको कर दें, तो मैं माजरत के साथ उसे ऐड कर दूंगा। फिर भी मैं एंजॉय तो कर रहा हूँ, आप भी एंजॉय करें, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें। एकदम 6 तक आपका नाम आ जाना चाहिए, और हॉस्टल मिल जाए तो दावत देना जरूर मेरे इस नंबर पे मैसेज करके कि सर मेरे को मिल गया है, मतलब ये, और आज चलो मंदी खाने या बिरयानी खाने या फिर खपसा उपसा दावत दे, मतलब अच्छी बातें होंगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।